राठी सर जरा रिकॉर्डिंग और चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हालांकि बच्चों ने सिर्फ एक या दो बच्चों ने कैमरे ऑन कर रखे हैं, बाकी बच्चे शायद नाराज हैं मुझसे। चलिए कोई बात नहीं, मैं उन्हें धीरे धीरे मना लूंगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर बाबू 29 है हमारा, ताकि आप लोग बैकअप में देखो तो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चैप्टर हमारा इक्वेशन का चल रहा था, जिसमें हमने सिंपल प्रॉब्लम ऑलरेडी देख चुके थे। सिंपल प्रॉब्लम में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लिए थे और आईसीआई के क्वेश्चन भी देख लिए थे। ठीक है जी। वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक हमारा भी चल रहा है, जिसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म कर लिए थे। आज बारी किसकी है सर? दिखाई नहीं दे रहा। आईसीआई के क्वेश्चंस की, जिसमें आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं बी पार्ट। और सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, जिस बच्चे ने ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आराम से की है उसको यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। और जिसने नहीं भी की है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ से ज्वाइन कर सकता है। बेटा कैमरा ऑन करो ना प्लीज, ऐसा नहीं होता है, ऐसा मजा भी नहीं आता है। विशाखा, रितु, आकाश, प्लीज बेटा सबसे रिक्वेस्ट है। क्या दिक्कत क्या आप लोगों को कैमरा ऑन करने में? ऐसे ना किया करो, मेरा नाराज हो जाता हूँ फिर मैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर आईसीआई के मॉड्यूल का बी पार्ट। इसके ऊपर बेटा लगा लेना T2 लगा लो, या वर्ड प्रॉब्लम लिख दो, जैसा आपको सुटेबल लगे आप ऐसे लिख देना। मैं यहां पर क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। कहता है द सम ऑफ टू नंबर, वही वाले क्वेश्चन है। कह रहा है किसी सम का, किसी नंबर के सम का डिफरेंस हमारा क्या है, मतलब 52 है, और उनका डिफरेंस जो है 2 है। क्वेश्चन नंबर 1। सर मुझे नहीं पता, मेरा x माइनस वाई आएगा 2, और इन दोनों का जोड़ x प्लस वाई मेरा होना चाहिए 52। ठीक है जी, बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर दे दिया। ये देखो चैट तो बेटा ऑन ही है। अच्छा राठी सर को मेरे को बाबू यहाँ से करना नहीं आता, एक बार राठी सर को मैं बोलूंगा। एक बार बच्चे कह रहे हैं कुछ चैट वगैरह ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं इतना अच्छा ऑलरेडी ऑन है बेटा चैट। ठीक है चलिए जी, मैं इसको सॉल्व करता हूं। सर ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट रख सकता हूं क्या? यस सर। 27 और 25। ठीक है, 27 माइनस 25, सर डिफरेंस 2 आ रहा है। सर यस, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सर दूसरी कंडीशन 27 प्लस 25 52। ठीक है जी, आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत? हालांकि बच्चों ने, प्रखर ने आंसर दे दिया है, राधा ने भी दे दिया है। चलिए जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? भावेश यस, कृतिका, विशाखा, सौरभ, थमलिन, प्रखर यस, मयंक पंडित, अरे वाह वाह, वेरी वेरी गुड। सब बच्चों के थमलिन आ गए हैं। मैं अब आपको लेके चलता हूं आगे। ये लीजिए कंप्यूटर जी, बच्चों को दिखाएं जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है डायगोनल, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। सर डायगोनल क्या होता है, अभी देखते हैं क्या होता है। कहता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन वन साइड एट 4 सेंटीमीटर। आपको पहली बात तो एरिया निकालना है। एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? हमें तो पता है, एरिया हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं बी ऑप्शन पहले, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा। देखो जी, रेक्टेंगल तो होता है आपका ये, ठीक है, और डायगोनल क्या होता है? डायगोनल मतलब इस वाली लाइन को कहते हैं कितनी सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। और इसके सामने वाली लाइन, ये वाली कह लो या ये वाली कह लो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कह रहा 4 सेंटीमीटर है। अब आपको याद होगी पाइथागोरस थ्योरम, जो भी इसका नाम है, मेरे को तो इसका नाम ही समझ में नहीं आया। मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी। तो जो हमारा ये है डायगोनल, ये हमारा ए बी का स्क्वायर बराबर होता था इसके और इसके। ठीक है, एक बार मैं करके देखता हूं। ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ सर, बच्चों ने आंसर दे दिया है। मैं रखता हूं 25 इंटू पावर 2। ए सी की मेरे को दे रखा है कितना, सॉरी ए सी दे रखा है मुझे 4 सेंटीमीटर इंटू में 2, प्लस में बी सी मुझे निकालना है। ठीक है, बस हो गया काम। लेकिन अभी अरे लो बेटा लो,
चेक कर रहा था बाबू, चेक कर रहा था। सर ये आ गया आपका 25, ये आ गया आपका 16, और ये आ गया बीसी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 25 ही आएगा, बच्चा सही कह रहा है कि 25 ही आएगा। यहां तक किसी को, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। 25 माइनस 16 इजिकल टू बीसी का स्क्वायर। सर ये आ गया 9, ये आ गया बीसी का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है तो इसको भी अंडर रूट के अंदर ले जाके 3 को बाहर निकाल दो तो बीसी आ गया मेरा 3। यानी कि ये वाली लाइन मेरी क्या आ गई, 3। और आपको पता है लेंथ आपके पास है, ब्रेथ आपके पास है, आपसे बेटा जी एरिया पूछा है, तो 4 × 3 आ गया मेरा 12। अच्छा बच्चों ने आंसर दे ही दिया था, ऑप्शन नंबर बी। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो वो बोल सकता है। राधा ने जवाब दे दिया है, प्रखर ने दे दिया है, कृतिका ने दे दिया है, भावेश ने दे दिया है। चलिए थर्ड का भी आंसर आ गया है मेरे पास। इतने आसान क्वेश्चन लग रहे हैं कि इतनी जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो आप। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा डिवाइड डिवाइड इंटू 56 इंटू 2 पार्ट। कह रहा 56 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है जी, कर दिया। उसके बाद कह रहा 3 टाइम्स फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, मतलब एक्स की बात कर रहा है, कह रहा है वो 3 टाइम्स है और ज्यादा है, एक्सीड 1/3 ऑफ द सेकंड बाय 48 से। तो चलिए एक बार इसकी इक्वेशन बनाते हैं। बच्चा सिर्फ और सिर्फ इसकी लैंग्वेज पर ध्यान देगा। पहले कह रहा है 56 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, मुझे नहीं पता, x प्लस वाई इजिकल टू 56। ठीक है जी, फिर कहता है फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट जो है कह रहा है वो 3 टाइम्स है, जो कि बराबर है किसके, सेकंड डिजिट का 1/3 प्लस 48 के। ठीक है जी, लो जी मैं भी आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आज जन्नत गाया नहीं, जन्नत भी है। ठीक है, जन्नत ने ए आंसर दिया है। चलिए मैं ए पुट करता हूं। ए है हमारा 20 और 36। 20 प्लस 36 इजिकल टू 56। आपको लग रहा होगा सर ये तो माइंड की मसाज हो रही है हमारे। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही, जल्दी से बताओ। हाँ सब 3x, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। 3x की जगह मैंने रखा 20, ये आ गया मेरा 60। तो ये कह रहा बराबर है 36, मतलब y की जगह मैंने रख दिया 36 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 48, दोनों इक्वल आना चाहिए। 36 डिवाइडेड बाय 3 48, तो ये भी आपका आ गया 60 × 60। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिए हैं, एक स्टेप आगे चल रहे हैं। राधा बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों की तरफ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर इसी रेशियो से तैयारी करते रहे, इसी स्पीड से तैयारी करते रहे। कोई बर्डन नहीं लेना माइंड पे, कोई कुछ नहीं लेना। हालांकि मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको रिवीजन भी करा के दूंगा। ठीक है, बट सिर्फ मई वालों के लिए कमिटमेंट है, दिसंबर वाले ना समझे कि सब दिसंबर वालों के लिए भी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना टाइम का, क्योंकि पहला स्टेप क्या है, बैच कंप्लीट करना। जन्नत ने बी का आंसर दिया है। चलिए सर आपकी वीडियो रुक गई।
सॉरी फॉर इंटरप्शन बच्चों। सर क्या हो गया था बाबू, लाइट चली गई थी अचानक से, इन्वर्टर भी मेरा बंद हो गया था। आवाज आ रही है क्या, एक बार बताना। यस सर। सब कुछ कंफर्टेबल है? देखो अंधेरा भी हो गया होगा मेरे इधर ना, लाइट चली गई थी एकदम से, पूरा सिस्टम बंद हो गया था। इन्वर्टर पे अब क्लास चल रही है। पहले बताओ एक बार, ऑडियो वीडियो ओके है हमारा? यस सर। चलो जी कंप्यूटर जी, बच्चों को फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिखाएं। फोर्थ नंबर आपकी स्क्रीन पर है और मैं यहाँ से रीड भी करता हूँ। कहता था सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। कह रहा है कोई 2 डिजिट है, उनका सम जो है हमारा 10 आता है, और उसमें से अगर 18 सब्ट्रैक्ट करें तो डिजिट जो है इक्वल हो जाती है। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसमें जो है एक्स प्लस वाई आपका होना चाहिए 10, पहली इक्वेशन, और उसमें से एक्स माइनस वाई माइनस करने के बाद कह रहा है इक्वल आएगा। ठीक है जी। हाँ सर। लो, हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिए हैं बी। चलिए मैं बी ऑप्शन रख के देता हूं, 73। 7 + 3। सर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। बाबू कैमरा ऑन करो ना बेटा, प्लीज, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। हाँ भावेश का हो गया। 73 इंटू माइनस दिस, तो ये देखो इक्वल आ रहा है क्या? हाँ सर इक्वल आ रहा है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अच्छा 5 का भी एक स्टेप आगे चल रहे हैं। बाबू कैमरा ऑन रखो ना प्लीज, बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज बेटा, थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। अरमान, जन्नत, आकाश, मयंक, क्या दिक्कत है बाबू? कैमरा ऑन रखो ना। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ कि सर हमारे को ये दिक्कत है कि आज हम नहाए नहीं है, या हमने ब्रश नहीं किया, ऐसी कोई सिचुएशन है तो बताओ। यस सर। अब तो क्या हो गया, यहाँ तो सारे अपने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिए हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द फोर्थ पार्ट ऑफ नंबर एक्सीड। फोर्थ पार्ट का मतलब है 1/4। कहता है 1/4 पार्ट ज्यादा है किससे? 1/6 से। कितना? 4। यानी कि कोई मेरा पार्ट है एक्स, वो बराबर है किसके? 1/6 से। कितना? 4। कह रहा ऑप्शन बता दो, हालांकि बच्चों ने ऑप्शन बता भी दिए हैं मुझे पहले से, मुझे बच्चों ने बता दिए ऑप्शन सी, तो मैं डायरेक्ट सी रखूं क्या? 48। ऑप्शन नंबर सी रख रहा हूं बच्चों। 48 कितना आएगा? 48 डिवाइड बाय 4, ये आ गया 12। सर ये भी 12 ही आना चाहिए, देखते हैं आता कि नहीं। 48 डिवाइडेड बाय 6 प्लस में 4, सर ये भी आ गया आपका 12। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके एग्जाम का क्वेश्चन है जी। सर मुझे एक डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में 73 माइनस 18 करा आपने तो 55 आया, तो ये क्वेश्चन में समझ में नहीं आया। एक मिनट एक मिनट, किसका जवाब है बाबू? पहले तो तुमको डाउट किसने पूछा है ये? मैंने जन्नत। जन्नत। एक मिनट, क्या कह रहे हो बेटा? मैं एक बार क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये लो क्वेश्चन आपके आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? क्वेश्चन इसमें 73 माइनस 18 है और इक्वल टू 55 है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अच्छा 73। अच्छा क्वेश्चन नंबर माइनस 4, फोर्थ कह रहे हो ना? अरे यस बाबू फोर्थ, फोर्थ कह रहे हो। मैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर में इसी पे निकाल देता हूँ। माइनस नहीं है बाबू। अच्छा माइनस है, ठीक है। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा? 73 माइनस 18 करो एक बार। 55। 55 ही। तो 55 ही तो आ रहा है बाबू, देखो ये देखो। सबसे पहले तो बोला है एक्स प्लस वाई जो आना चाहिए, पहली कंडीशन है 10 आना चाहिए, तो मैंने 73 लिखा। 7 + 3 कितना आएगा? 10। सर आ रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर कह रहा है इस डिजिट में से अगर 18 लेस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको जो अमाउंट आएगा वो इक्वल डिजिट अच्छा आएगा, आप मतलब। समझ गए, ये इक्वल समझ गई मैं। ठीक है बाबू, ठीक। ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा था? सर कहाँ चली गई? ये रही क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर इंपॉर्टेंट लगा देना, एग्जाम का क्वेश्चन है जी। और नेक्स्ट सेशन से मैं ये भी लिख दूंगा कि कौन से उसमें आया था फाउंडेशन में। मैं रीड करता हूं, मेरे साथ ध्यान से रीड करो। कहता है 10 साल पहले द एज ऑफ फादर
वाज 4 टाइम्स ऑफ हीज सन। 10 साल पहले फादर की एज जो थी अपने बेटे की 4 गुना थी। ठीक है, उसके बाद 10 ईयर हैंस, मतलब बाद, कह रहा 10 साल बाद एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस, किसके, सन के डबल हो गई, सन की एज के डबल हो गई। और कह रहा परसेंटेज बता दो। पहले तो बच्चों ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है, क्या ये क्वेश्चन समझ आया? मैं पहले क्वेश्चन समझा दूं। ये कौन है जी, ये कौन है बेटा, ये है फादर, और ये छोटा सा, ये कौन है, सन, बेटा। कहता है 10 साल पहले, 10 साल ही है ना, 10 साल पहले इनकी उम्र जो थी 4 टाइम्स थी इसके, अगर इसकी 1 थी तो इनकी 4 टाइम्स थी 10 साल पहले। 10 साल बाद पिताजी की उम्र, मतलब फादर की, कह रहा है डबल हो गई, और बेटे की कितनी थी, सॉरी, हाँ बेटे की जो थी उसके डबल हो गई, जो भी थी मुझे नहीं पता कितनी थी। और वो आपसे पूछ रहा है कि प्रेजेंट डेट ऑफ फादर और सन की प्रेजेंट डेट बता दो। हालांकि विशाखा ने आंसर दे दिया है, तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं बिफोर और आफ्टर, और गो बाय ऑप्शन। ऑप्शन हालांकि मुझे बता दिया, तो मैं ऑप्शन ए ही ट्राई करता हूं। फादर, सन, फादर की एज कितनी करंट में, 50 साल, और बेटे की कितनी, 20 साल। कह रहा 10 साल पहले, माइनस करूं क्या, 10 साल पहले फादर जो थे 40 साल के थे, जबकि उनका बेटा 10 साल का था। बोलो 4 टाइम्स आया कि नहीं आया? आ गया सर। 10 साल बाद की कहानी, 10 साल बाद पिताजी जो थे कितने के थे सर, 60 साल के थे, और बेटा जो था 10 साल, 1 मिनट, 30, ये आएगा 20। डैडी जो थे 60 साल के हो गए, बेटा कितने का हो गया, 30, यानी कि हाफ। क्या पिताजी की उम्र डबल हुई कि नहीं हुई? दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड? सर यस। किसी बच्चे को कोई डाउट? क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन था। मयंक पंडित, राधा यस, जन्नत यस, प्रखर यस, भावेश यस, सरबजीत यस, ऑलमोस्ट सब बच्चों का यस है। कृतिका, महक यस, चलिए कोई बात नहीं। महक बेटा आप भी बता दो एक बार। विशाखा वेरी, अरे वाह क्या बात है, मेरे को तो बड़ी खुशी होती है राधा, क्योंकि बच्चा एक स्टेप आगे चलता तो बहुत खुशी होती है। इसका मतलब ये है कि बात जहां तक जानी चाहिए वहां तक जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए मैं लेके आता हूं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, हालांकि बच्चों ने जवाब भी दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, गुणा। कह रहा कोई 2 नंबर है उनका गुणा जो है 3200 है। ठीक है, और कहता कोटेशन, वेन द लार्ज कोटेशन का मतलब क्या होता है, कोटेशन के ऊपर लिख लो आंसर। कहता है आंसर आएगा अगर आप लार्ज नंबर को डिवाइड कर दोगे स्मॉल से, कितना, 2, 2 आएगा जी। दोनों आपकी मैंने यहां पर इक्वेशन बना दी है। किसी बच्चे को क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिया है। 80 और कितना है, ऑप्शन नंबर डी, 80 और 40 में पुट कर रहा हूं। पहली बात तो 80 इंटू में 40, ये आया आपका 3200। सब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सर बड़ा कौन सा इन दोनों में से, सर 80 बड़ा है, 80, और छोटा कौन सा है 40, उसको डिवाइड करेंगे 2 से। बोलो जी कोई दिक्कत कोई परेशानी? राधा वेरी वेरी गुड। 8th का डी पार्ट, चलिए 8th का डी पार्ट है या नहीं देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन है, सब बच्चों का यस है। कोई बच्चा प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा तो मैं मान के चल रहा हूं कि सब कुछ बढ़िया है। अरे बाप रे, किसका आंसर है? प्रखर। कंपटीशन चल रहा है भाई, राधा और कंपटीशन, वेरी वेरी गुड। प्रखर और राधा एक साथ जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आप बढ़ता हूं। सर 8 दिखाओ। सर डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, सर डिनोमिनेटर क्या होता है? मैंने कहा देखेंगे अभी। फ्रैक्शन, सर फ्रैक्शन क्या होता है? मैंने कहा बताएंगे अभी। कहता है वो ज्यादा है न्यूमरेटर, सर न्यूमरेटर भी बताएंगे। कितना ज्यादा है? सर 2 ज्यादा है। कहता है अगर उसमें 5 ऐड कर दें न्यूमरेटर में तो फ्रैक्शन जो हो जाता है इंक्रीज हो जाता है यूनिटी। यूनिटी का ऊपर लिख लो 1, क्या लिखो 1।
ठीक है जी। चलिए जी, मैं यहाँ पर इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, एक बार फिर से देखता हूँ डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर एक्स और वाई। सर डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, और चलो मैं स्क्रीन पे आता हूं पहले, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे। हाँ 12 का ये ऑप्शन, अच्छा अरे बाप रे, आगे आगे चलते जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। फिर कहता है वो ज्यादा है, मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है कितना, मुझे नहीं पता, 2 ज्यादा है, जो भी है 2 ज्यादा है, मुझे नहीं पता कितना है। फिर कहता है अगर उसमें ऐड कर दिया जाए 5, कितना है जी 5, मतलब कैसे कह रहे हो आप, ये तो समझ आ गया ना पहली इक्वेशन। किसी बच्चे को थर्ड वाला चल, बाबू क्या कहना चाहते हो, थर्ड वाला चल रहा है, मयंक समझ नहीं पाया मैं। थर्ड बार चल रहा है, यूं कह रहा है। अच्छा वॉर चल रहा है, थर्ड, सर आप ढंग से पढ़ते तो हो नहीं, फिर हमसे पूछते हो। थर्ड वन, थर्ड वॉर नहीं चल रहा, कंपटीशन चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर करते हैं। अच्छा ये जो है आपका, एक मिनट, इक्वेशन बनाते हैं। कहता y जो है वो ज्यादा है किसके, x से 2। एक तो इक्वेशन आ गई आपकी ये, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है, कहता है अगर उसमें 5 ऐड कर दिया जाए, 5 ऐड कर दिया किसमें, न्यूमरेटर में, तो वो फ्रैक्शन की यूटिलिटी क्या आ जाती है, मतलब आपको ये कह रहा है, एक तो ये आ गया ये, और दूसरा आपका आ गया x प्लस वाई, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। इसमें कह रहा है अगर आप 5 ऐड कर दो तो जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। थर्ड वॉर चल रहा है, बिल्कुल सही बताया। चलिए सारे बच्चे सो गए क्या, ऐसा नहीं, जुल्म ना नहीं। करो, प्लीज कैमरा ऑन करो भावेश, और बाकी बच्चे भी कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। क्वेश्चन आपने कौन सा बताया, डी बताया, मैं डी रखता हूं, 3/8। ठीक है, एक और बाय संध्या मेरा दीदी। कितना है, बाय मेरा है 8, क्या एक्स मेरा कितना है 3, और इसमें कितना ये ऐड on करूं, 5 है वो। ओहो कुछ गड़बड़ हो गई क्या सर क्वेश्चन में। 3/5 है। अच्छा अच्छा 3/5 है, लो बाबू लो, एक मिनट, 3/, अच्छा सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी सर, गलत सलत उतार लेते हो फिर आप हमें बोलते हो। 3/5, 3+2, ठीक है, पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है जी, हाँ सर हो रही है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, एक्स मेरा कितना है 3, इसमें प्लस कर दो 5, और इसमें नीचे कितना है, नीचे कितना है जी, नीचे कितना है 5, तो कितना आएगा 8/5 आ गया ये। अब क्या यहां पर भी 8/5 आता है या नहीं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 5, 3+5, 8/5, ठीक है जी। ऑप्शन बच्चों ने पहले ही बता दिया था, हालांकि मैंने सॉल्व किया है, बच्चों ने पहले ही बता दिया था कितना, 8/3। यहां तक कोई दिक्कत, नो सर। यस सर, यस सर। एक और संध्या सर दीदी। ये जो आपने बनाया इक्वेशन फर्स्ट में 3/5 इज इक्वल टू 3+2, क्या है ये। चलो मैं दोबारा से बताता हूं, दोबारा से नए पेज पे, नई शुरुआत। सबसे पहले तो मुझे ये कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, फिर से कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 में पहली क्वेश्चन क्या कहते हैं, मैं पढ़ता हूं, कहता है डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, कह रहा है वो ज्यादा है कितने से, 2 से। अगर मुझे बताओ नीचे वाला y बड़ा है, बड़ा, अगर मुझे x इसके इक्वल रखना है तो मैं इसमें 2 ऐड करूंगा या नहीं करूंगा, पहले मुझे इस चीज का जवाब दो। इसका मतलब सर ये छोटा है, ऐसा मुझे क्वेश्चन बोला, मैं नहीं बोला, क्वेश्चन बोला, पर मैंने बोला कि वो बोला, तब तुम बोले कि वो नहीं बोला। सर क्या बोल रहे हो, मतलब y जो है बड़ा है, कह रहा है डिनोमिनेटर मतलब था नीचे वाला, x और y, नीचे वाला कह रहा बड़ा है किससे, x से। अगर मुझे x को और y को बराबर करना तो y में सॉरी x में 2 ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बोलो जी, सो गए क्या सारे बच्चे, डाउट किसका था, जन्नत का। यस सर। रिपीट करो बाबू, ये चीज समझ आई क्या, यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद कहता है अगर
हम 5 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर मतलब होता है एक्स और वाई, ठीक है। कह रहा न्यूमरेटर में अगर 5 आप ऐड कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन का एक्स और वाई के एक बराबर हो जाएगा, मतलब यूटिलिटी का मतलब होता है एक। कई बार तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, बोलो जी। ओके सर। ओके, अब इसको सॉल्व करूं या कर लोगे? हो जाएगा। हो जाएगा, चलिए वेरी वेरी गुड। बाबू कैमरा ऑन करो ना, क्या बात है, नाराज से लगे हो आज आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, कैमरा ऑन तो रखो, एक दो बच्चे तो ऑन रखो कम से कम, तभी तो टीचर है, वरना मैं भी कैमरा ऑन बंद करके पढ़ाई कराता हूँ फिर ठीक है, फिर पढ़ लेना। चलो कम टू द पॉइंट, बाबू कैमरा ऑन करो ना बच्चा। सरबजीत, विशाखा, कृतिका, राधा, 9th का ए, वेरी वेरी गुड। भावेश, बहुत बढ़िया, पहले सॉल्व करके बैठे हो। देखो किसी बच्चे ने कैमरा ऑन नहीं किया है। सर आधे टाइम तो आप यहीं लड़ते रहते हो, कैमरा ऑन करो कैमरा ऑन करो। चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। कहता 3 पर्सन, कह रहा 3 आदमी है, पर्सन है, मिस्टर रॉय, पॉल और मिस्टर सिंह। कह रहा है उनकी जो टुगेदर है 51 रुपीज। कह रहा जो भी है उनकी सैलरी है या अमाउंट है, वो तीनों मिलकर क्या करते हैं, 51 रुपए सेव करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है सर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, कहता मिस्टर पॉल जो है 4 रुपए कम है किसके, रॉय से, और मिस्टर सिंह के कम है 5 रुपए। तो बताओ उनकी मनी कितनी होगी। सबसे पहले तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में आ गया 51। सर दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी जो पॉल है, पॉल की होनी चाहिए रॉय के उससे 4 कम, अभी देखते हैं कितना, और सिंह के जो है रॉय के इससे 5 कम। क्वेश्चन समझ आया, पहले तो ये बताओ। भावेश ने कर लिया, बाकी बच्चे बताओ क्वेश्चन समझ आया क्या या नहीं। कुछ नेटवर्क आ रहा है, नहीं आ रहा? सारे बच्चे सो कैसे गए? मयंक, Yes, sir. यस। अरे बाबू मेरे को लगा नेटवर्क चला गया, सारे बच्चे एकदम चुप हो गए। कोई दिक्कत है तो सर कल ले, हमें भी एक्सरसाइज। अच्छा अच्छा कर लिए, अच्छा कर लिए हमने भी एक्सरसाइज, वेरी वेरी गुड। बाबू अब क्या करें, मुझे तो करानी पड़ेगी ना। अब हो सकता है हर बच्चा आपकी तरह इंटेलिजेंट ना होता हो, अगर वो बैकअप में देखेगा तो वो तो यही सोचेगा सर ने एक्सरसाइज कराई ही नहीं, वो तो ये कहेगा ये कैसे गंदे से सर हैं। सर ये पूरी एक्सरसाइज कर ली है प्रखर, वेरी गुड। अच्छा इसीलिए आपने बंद कर रखी है, चलिए कोई बात नहीं, वेरी वेरी गुड। जिसने कर लिया वेरी गुड, जो नहीं, जिसने नहीं किया है तो बेटा मैं जल्दी जल्दी करा देता हूं, मैं ऑप्शन नंबर ए। अच्छा आप लोगों ने करके बैठे हो तभी आपको बोरियत फील हो रही है। अब बाबू मैं क्या करूं बताओ, आप लोग तो पहले से ही करके बैठे हो। तो सर ये किस किस की हो गई, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल, मिस्टर सिंह, पहली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। फिर कहता है पॉल, पॉल कौन है इसमें से, कहता है पॉल के जो है 16 रुपए, वो किसके से कम है, 20 माइनस 4, क्या 16 आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। सर ये पूरी एक्सरसाइज कर लिया, आपका समझा बात अच्छा समझ, आपका समझना बात अच्छा समझ रहा हूं। प्रखर समझ नहीं आया बेटा, आप क्या कहना चाहते हो, आपकी भावनाएं पहुंच चुकी है मेरी तरफ, बट वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाया कि आप क्या कहना चाहते हो। हालांकि जो हार्ट आपने भेजा वो भावनाएं मेरे तक पहुंच गई हैं। उसके बाद सिंह, सिंह की कितनी है, सिंह की है रॉय की -5, यानी कि सिंह की कितनी आ गई, 15, ठीक है जी। हालांकि आपको, आप बहुत अच्छा, थैंक यू बेटा थैंक यू। कोई भी चीज जल्दी समझ आऊ जाती हूँ, ओके आ जाती है ये कहना चाहते हो। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर बाबू मुझे करानी पड़ेगी। जन्नत यस, हो सकता है आप में से कोई बच्चा हो जिस बेचारे को दिक्कत हो रही हो, ठीक है ना, मैं नाम नहीं लूंगा तो वो बेचारा कर लेगा। सबका ही ऐसे क्वेश्चन, बोलो जी बोलो। प्रखर थैंक यू बाबू। बाकी बच्चे बताओ क्लियर है, मंगेंग यस, रितु यस, Yes, जन्नत sir. यस। चलिए चलिए मैं आगे चलता हूँ, सबके यस आ गए हैं। सर कितनी क्लास होते हो जाती है, मैं स्लो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10,
सर थोड़ा सा ऊपर करो, लो जी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। 10 कहता है ए नंबर ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट का मतलब कोई 2 नंबर है। द डिजिट इन द 10 प्लेस, 10 प्लेस को अंडरलाइन कर लेना, देखेंगे भी क्या होता है। कहता है वो 3 टाइम्स है। और द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस क्या होता है सर वो भी देखेंगे। कह रहा है उसमें से माइनस कर दो। चलो फर्स्ट प्लेस और उसका पहले मैं इक्वेशन बना लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्लेस यूनिट प्लेस कहता है वो रिवर्स हो जाती है। चलिए जी, सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट प्लेस। ओहो, फर्स्ट प्लेस क्या होती है सरबजीत? आंसर दे दिया है सी। चलो वेरी गुड। पहले तो बाबू मैं ये बता देता हूं, मान लो मैंने कोई डिजिट रखी, 100 रखी या 102 रखी। पहले तो इसको समझना, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। जो आप छोटे बच्चे थे इसको बोलते हैं 10 प्लेस, और इसको बोलते हैं 100 प्लेस। बोलो जी बोलो, इतनी सी बात तो छोटी सी बात है। कह रहा है अब आपको ऑप्शन नंबर में रख देता हूं। कहता है ये 93 ऑप्शन में आ रहा है। कह रहा है 10th प्लेस। 10th प्लेस ये वाला हुआ या ये वाला हुआ? कोई बताएगा मुझे? 10th प्लेस सर आप बोर कर, 9 होगा। ये देखो यहां पर मैंने 10th प्लेस लिखा हुआ, तो ये आ गया 9 इजिकल टू है 3 टाइम्स किसके? वाई के, और वाई मेरा है 3। तो सर पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड। फिर कहता है एक्स वाई में से आप माइनस कर दो, तो ये जो डिजिट आती है इंटरचेंज हो जाती है, मतलब रिवर्स हो जाती है। 93 माइनस 54, 39। देखो 93 से 39, ठीक है जी। हालांकि बच्चों ने आंसर कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11। राधा आप तो सिर्फ इसी बैच में से कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे? क्या सर? हाँ, आप इसी बैच में आपने किया था या फिर दूसरे बैच में भी मैथ्स करके बैठे हो? नहीं नहीं सर, आपके बैच में ही। अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा सा करना पड़ता है ना कि बच्चे इतनी आसानी से कैसे कर सकते हैं यार, वर्ड प्रॉब्लम इतनी आसानी से कैसे कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम का क्वेश्चन है। इसको मैं रीड कर रहा हूं। सर क्वेश्चन तो दिखाओ पहले, तभी तो रीड करोगे। कहता है वन स्टूडेंट, कहता है एक स्टूडेंट है, वो पूछता है डिवाइड कितना? कहता है हाफ ऑफ नंबर। हाफ कितना होता है सर? हाफ होता है 1/2। उसको आप डिवाइड करोगे किससे? 6 से। और अदर हाफ, अदर हाफ उसको डिवाइड करोगे कितने से? 4 से, ठीक है। और उन दोनों की क्वांटिटी को कह रहा है ऐड कर दोगे, मैंने भी ऐड कर दिया। फिर कहता है इंस्टेड ऑफ डूइंग स्टूडेंट डिवाइडेड गिवन बाय, कह रहा जो भी आंसर आ रहा है ना वो शॉर्ट आ रहा है किससे? शॉर्ट आ रहा है 4 से, शॉर्ट आ रहा है। तो अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर मैच होगा या नहीं होगा? हाँ सर हो जाएगा। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन किस किस को समझ नहीं आया? कोई भी बच्चा जिसको क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो समझने में? बच्चे बोलते नहीं, हालांकि राधा ने आंसर भी दे दिया है। नो सर। क्वेश्चन समझने में खासकर जन्नत, कृतिका, सरबजीत, विशाखा, ऋतु, क्वेश्चन समझने में। कहता है कि एक स्टूडेंट है, उसने 1/2 को भाग किया किससे? 6 से। फिर 1/2 को भाग किया 4 से। लेकिन जो उसका आंसर जो आ रहा है ना 1/5, वो 4 से कम आ रहा है। तो मैं इसमें अगर 4 ऐड कर दूंगा तो ये दोनों इसके इक्वल नहीं हो जाएगा? बोलो जी। अब ऑप्शन नंबर बच्चों ने बता दिया सी। सर अंताक्षरी खेल रहे हैं हम तो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि बच्चे इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं, कमाल करते हो। ठीक है, और ये भी 480 और ये 4, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। 480 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका कितना? 240 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 4, और यहां पर 240 डिवाइडेड बाय 5। सर ये कैसे आ गया? अच्छा 480 है, ठीक है जी, प्लस में 4। ठीक है जी, आगे करें सॉल्व। अरे बाबू बस इतनी झाड़ पे मत चढ़ाओ, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू। 240 बाबू, मजा तब आएगा जब आपका मार्क्स आएंगे ना
तब मजा आएगा, असली मजा तो उसमें है। प्लस में 60 ये आ रहा है इजिकल टू 100, क्या ये भी 100 आ रहा है क्या? 240 डिवाइडेड बाय 5, सर ये आ गया 48, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 48 डिवाइडेड बाय 5, हाँ सर गड़बड़ कर दी, 5 से 4 8 96 96 आएगा। ठीक है, 480 डिवाइडेड बाय 5 96 आएगा, प्लस में 4 तो ये आ गया 100। किसी बच्चे को कोई डाउट परेशानी हो तो बोलो। बोलो भाई, सर परेशानी काहे की, हम तो पहले ही करके बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं, आज तो मैं ही खुद ही बोर हो गया, कभी कभी तो बच्चे बोर हो जाते हैं, आज तो टीचर खुद बोर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, खुद ही लगा पड़ा है टीचर आप पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इफ ए नंबर, कह रहा कोई नंबर है विच इज द हाफ इज ग्रेटर देन द वन, कह रहा कोई नंबर है, हमें नहीं पता क्या नंबर है, कहता है वो हाफ से ज्यादा है, कितना? 1/5 में कितना ज्यादा? 15 से ज्यादा है। कहता है बता दो ऑप्शन, हालांकि बच्चों ने ऑप्शन पहले ही बता दिया, ए, मैं ए रख देता हूं। एक्सरसाइज 1B। अच्छा अगला, अच्छा आप पे चल रहे हो आप, चलो जी अच्छी बात है। 50 ये आना चाहिए इक्वल, ये आ गया 25, ये आपका आ गया 10 प्लस 25, 25 इक्वल टू 25। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा आप आगे चल रहे हो, चलो जी मैं आपको एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है अब? लेक्चर हमारा कहां से स्टार्ट हुआ था? एक्सरसाइज ई है जी, ई खोलने अब एक्सरसाइज ई, मैं भी ई पर जा रहा हूं। एक्सरसाइज ए बी सी डी ई एफ जी, ई कहा चले गए? आ गए। लो जी लो, क्वेश्चन आपके सामने है, मैं भी खोल लेता हूं क्वेश्चन। कहता है मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन का रेशो इतना है 5:4। कह रहा देयर मंथली, उनकी अपनी मंथली एक्सपेंस का रेशो है 7:9, वो सेव करते हैं इतना। ठीक है जी कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 ICAI का ई पार्ट। ठीक है जी, चलो जी इक्वेशन बनाते हैं। सर आप आओ, बच्चों ने तो जवाब दे भी दिया है। फर्स्ट का बी पार्ट देखो जी, ओहो ये फटा हुआ है रजिस्टर, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या है आपकी? इनकम, भैया जी इनकम माइनस एक्सपेंस करते हैं तो सेविंग आती है क्या? नहीं, पहले तो ये बताओ। लो जी लो, अब तो मयंक पंडित जी से उम्मीद थी, वो भी सो गए। अब लो मैं भी चला सोने, आप भी सो जाओ मैं भी सो जाऊं। लो जी हो गया काम। बोलो सर आप कितना बंद कर लो, क्लास बंद कर दूं क्या? बोलो। मत क्या करो बेटा, थोड़ा दिल पे लग जाती है, ऐसे मत क्या करो बेटा। कैमरा ऑन कर लो ना, कोई 2-4 बच्चे तो करो, ऐसे ना करो ना, देखो मेरे दिल में दर्द होने लगती है। और हो गई दर्द, अब बताओ चोट लग गई दिल में तो कौन जिम्मेवार है, मेरे को ये बता दो। और बेटा मैं बता दूं, मैं शादीशुदा हूं, मेरी बीवी फिर बोलेगी कैसे दिल में दर्द हो गया, और फिर मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा कि बच्चे कैमरा ऑन नहीं करते हैं। अब वो कहेंगी कि कैमरा ऑन करने से क्या फायदा, मैंने कहा मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कैमरे के सामने बातें कर रहा हूँ। अब बताओ, बताओ तुम्हारी शिकायत लगाऊं मैडम से या नहीं? सर कैसी कैसी बातें करते हो। चलो, कहता है इनकम में अगर खर्चा माइनस कर दो तो सेविंग आ जाती है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसका उल्टा भी कर सकते हैं क्या? अगर ये सेविंग इधर ले जाऊं तो सेविंग मेरी माइनस आ जाएगी और एक्सपेंस आ जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा। हाँ सर कर सकते हो, आंसर दे दिया है। सर हम तो बोर हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर बी ट्राई करता हूँ। इनकम कह रहा है, इनकम कितनी है? कहता है 400 और 500। सबसे पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, क्या इनकम का रेशो आता है क्या? पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड, सर यस आता है। उसके बाद शाखा ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। फिर कहता है उसके बाद अगर आप सेविंग माइनस करें, सेविंग आपको दे रखे 50 रुपए पर मंथ। बताओ 50 रुपए पर मंथ भी सेव करने की क्या जरूरत है? वो भी मत करो। 350 और 450,
ठीक है, इसको आप 5 से कर सकते हो, 7 और 9। क्या ये रेशो आती है क्या? यस, तो आंसर हो गया आपका ये। हाँ, ऐसे ही कर लो, बेशक मुझे छत दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं छत से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, छत दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रहता ना कि बच्चा सुन रहा है। चलो बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, हालांकि बच्चों ने पहले ही कर ली है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये तो बाबू वही क्वेश्चन आ गया आपका फ्रैक्शन का, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर जी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 दिखाएं। आप भी नाराज हो जाते हो कभी कभी, कंप्यूटर जी भी नाराज हो जाते हैं। कहता है फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब बटे में, कह रहा है वो इक्वल है कितना, 1/2, और बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कह रहा है इंक्रीज कर दो 2 से, तो वो बन जाएगा क्या, 3/4। बोथ आर इंक्रीज कितने से, 12 से। ठीक है जी, करते हैं, चलो जी करते हैं। पहली इक्वेशन कहता है कि जो भी आपका एक्स और वाई है, लो मैं देख के बनाता हूं, लो। हालांकि अरे भाई साहब मयंक जी ऐसा जुल्म ना करो, मेरे को लेक्चर लेना भारी पड़ जाता है, ठीक है, और मेरे को फिर क्या करना है, ये सॉल्व तो कराने ना। हर कोई बच्चा आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं होता है बेटा मयंक, समझो। ऐसा जुल्म ना करो, मेरे पेट पे लात ना मारो। मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा तो सर पैसे कैसे देंगे मुझे? वो तो कहेंगे सर आपने आधी एक्सरसाइज तो कराई नहीं, पैसे किस चीज के मांग रहे हो मुझसे? अब बताओ मेरे साथ जाती है या नहीं? सर कैसी कैसी बातें करते हो। कहता है एक्स और वाई डिनोमिनेटर, ये है आपका कौन सा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कह रहा है इसमें अगर आप ऐड कर दोगे 2, तो ये जो फिगर आएगी वो 1/2 आएगी। पहली इक्वेशन तो हो गई ये, हाँ ये हुई ना बात। अब बच्चों ने कैमरे ऑन कर लिए। फिर कहता है दूसरी, कहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसमें कह रहा है 12 ऐड कर दोगे, 12 और 12 ऐड कर दोगे तो कहता 3/4 आता है। पहले तो बताओ क्वेश्चन समझ आया या नहीं, बोलो जी, क्वेश्चन समझ आया? सर आप हमारी शिकायत करोगे? हाँ बिल्कुल sir. करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अब आप बताओ, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और मेरे को यहाँ कुछ सॉल्व नहीं करने दोगे तो सर मुझे पैसा कैसे देंगे, मुझे ये बता दो। और सर मुझे पैसा नहीं देंगे तो फिर बताओ मैं क्या करूंगा। चलो जी, ऑप्शन नंबर बच्चों ने क्या बताया इसमें, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए, 3/8, इसमें 2 जमा करो, फिर इसमें भी 2 जमा करो, तो ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 10, तो ये आ गया 1/2। पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है। 3/8 में प्लस कर दो सर 12, प्लस कर दो सर 12, तो ये आपका आएगा 15, और ये नीचे वाला आ गया 20। इसको माइनस करो, क्या 3/4 आ रहा है क्या, मैंने 5 से काट दिया। ठीक है जी, सर दिखाई नहीं दे रहा। वेरी गुड, बच्चों ने बहुत फास्ट जवाब दे दिए। लो जीरो, एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, फादर सन वाला। सर ये फादर सन आपका पीछा ना छोड़ेंगे भाई, मुझे भी सॉल्व करने दो, ऐसे फिर कट्टी हो जाएगी तुम्हारी मेरी। जैसे अब्बा होती थी कट्टी होती थी, बचपन में आप लोग करते थे ना, वैसे ही हो जाएगा इस बार भी। चलो जी, मैं यहाँ पर एक बार रीड करता हूं क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही है, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने दे रहे। कहते हैं द एज ऑफ पर्सन ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ टू हीज सन। कहता कोई पर्सन है, उसकी एज डबल है अपने दोनों बेटों की एज के, अपने दोनों बेटों की एज के। ठीक है सर, यानी कि एक पर्सन हो गया एक्स, उसके दोनों बेटों की एज क्या हो गई, डबल। फिर कहता है 5 साल पहले उसकी एज जो थी, एज का डबल, सॉरी ट्रिपल, ट्राइस ऑफ सम ऑफ देयर एज, अपनी एज का ट्रिपल था। तो इसका मतलब 5 साल पहले, तो x-5 और 3 × y-10, क्योंकि यहां पर 2 सन की एज का बताया है। 50 साल, भावेश ने आंसर दे दिया है, सारे बच्चे सो गए। अच्छा टाइम हो गया बेटा, 2:30 बजने वाला है, सारे बच्चे 2:30 बजे सो जाते हैं। चलिए मैं ऑप्शन रखता हूं इसमें, पहले तो उसको ठीक कर लेते हैं, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x-3, सर वाक्य में पका दिया आपने तो। फिर x मेरा यहीं रह गया, इसको मैं इधर लेके गया तो ये माइनस में आ गया, इजिकल टू माइनस था,
ये 5 इधर ले गया तो प्लस में आ गया। बोलो अब इसको सॉल्व कर लो। आपके पास दो इक्वेशन कौन कौन सी आई, x माइनस 2 0 और x माइनस 3y0 माइनस 25। तो बाबू डायरेक्ट कर दो, 50 साल हालांकि बच्चों ने आंसर दे भी दिया है। मैं इसको ऑप्शन से नहीं कर रहा, माइनस प्लस प्लस उल्टे निशान कर दिए। y इजिकल टू आ गया प्लस का 25। ये आपकी सन की एज निकल गई। तो y कितना होगा, x होगा मेरा 2y के अकॉर्डिंग। तो x इजिकल टू y मेरा आ गया 25। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, भावेश ने आंसर दे दिया है, वेरी वेरी गुड। अब तो मेरे को और ज्यादा आलस आ रहा है, बच्चे पहले ही करके बैठे हैं सर एक और मिनट रुक हम जाइए, पीछे का ओके ओके मैंने कहा ओके। इसीलिए बाबू आहिस्ता आहिस्ता करता हूँ, क्योंकि 10 बच्चों में से 8 बच्चे तो कर लेते हैं, 2 बच्चे बेचारे रह जाते हैं, उनके साथ फिर जाती नहीं होनी चाहिए ना कि सर फीस तो हमने भी पूरी दी है, हमने भी पूरी फीस दी है, ऐसे थोड़ा ना होता कि हमको तो आप पढ़ाएंगे। हो गया, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 का सी। सब बेटा टाइम पास कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो आराम से हो चुका है क्वेश्चन। कहता है चलो पहले सर लेके तो आओ, क्वेश्चन तो दिखाओ, बच्चों को ये नहीं पता रह गया। चलो जी, कहता है द नंबर बिटवीन 10 से लेकर 100 तक, कह रहा कोई नंबर है 10 से लेकर 100 तक, कहता है उसका 5 टाइम्स उसके सम का। ठीक है, कह रहा उसमें 9 ऐड कर दो तो रिवर्स हो जाती है। ठीक है जी, मैं ऑप्शन नंबर बता दिया, मेरे को पता नहीं है कितने। कोई डिजिट है एक्स वाई, उसके सम का 5 टाइम्स कितना आता है भगवान जाने, और फिर वही डिजिट है उसमें से एक्स वाई ऐड कर दो कितना 9, तो नंबर जो है इंटरचेंज हो जाएंगे यहां पर इस तरीके से। चलो जी मैंने इक्वेशन बना ली है, ये रहा 45। लो जी लो 45 ही रखता हूं मैं, ऑप्शन कौन सा है, सी। अच्छा एक बात बताओ, किसी बच्चे को मशक्कत तो नहीं करनी पड़ रही, मशक्कत समझते हो, दिमाग पे जोर पड़ रहा हो कि सर बाकी बच्चों को तो समझ आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, मैं कैसे करूं। जवाब भी नहीं देते, जाओ बेटा मैं आपसे कट्टी हो गया, आप जवाब नहीं दे रहे हो ना, मैं कट्टी हो गया आपसे। ठीक है, पहली क्वेश्चन सेटिस्फाइड। फिर उसके बाद 45 में 9 ऐड करो, बस ढाई बजते बजते यही हाल हो जाता है। सर क्या ये इंटरचेंज हो गया, 45 से 54 हो गया। ठीक है जी, जी सर। कोई और भी क्लास क्लास है क्या भी आपकी, राठी सर ने को, अच्छा ये तो पुराने लिंक है, चलो कोई नहीं। 5th का भी मैंने कहा बेटा आज तो मैं कम से कम 2 तो एक्सरसाइज करा ही देता, लेकिन अब आपका माहौल से लग नहीं रहा। लो जी आंसर आ गया मेरे पास, विशाखा वेरी गुड, जागते रहो। क्वेश्चन नंबर 5 सर दिख नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बाबू द वेजिस ऑफ 8 मैन 6 बॉयज कितना 33, यानी कि वेजिस को मान लो एक्स, 8 मैन की एक्स प्लस 6 बॉयज उसको मान लो वाई, कह रहा 33 है। कह रहा 8 मैन एक्स और कह रहा ज्यादा है, क्या ज्यादा है, सॉरी इक्वल ज्यादा है वो कितना 5 बॉयज के 4.5 से। क्वेश्चन को समझ में आया, करा वेजिस बता दो, बताओ जी। सर आज कोई क्लास नहीं है, 4 बजे तक पढ़ाना। अरे बाप रे बाबू, मेरी तो क्लास है, तुम 2:30 बजे तक तो शांति से बैठते नहीं हो, 2:30 बजे के बाद तो कैमरे बंद कर लेते हो, फिर बताओ टीचर कैसे पढ़ाएगा। लो बाबू इक्वेशन आ गई आपके सामने, इसको ठीक कर देता हूं थोड़ा। -5y इजिकल टू 4.5। अब आपको ऑप्शन कौन सा बताया था आपने, सी में रख देता हूं 3। 8 इंटू 3 प्लस 6, उसके बाद 1.5 इंटू में क्या 33 आता है या नहीं देखते हैं, देखते जी 24 प्लस 6 गुना 1.5, तो ये आ गया 9। क्या 33 आता है क्या, हाँ सर आता है। ठीक है, उसके बाद डी
डी नहीं, सेकंड इक्वेशन। 4 3 माइनस 5 1.5 बाय इजिकल टू आना चाहिए 4.5। 12 तो सर यही आ गया, माइनस कर दो इसमें 5 1.5 इजिकल टू 4.5 आता है क्या? आता है जी, ठीक है जी। सारे बच्चे सो गए। 6 का राधा सी। चलिए सर। कोई बात नहीं, जाग रहे हैं जाग रहे हैं जाग रहे हैं। 6 का 36। चलिए जी, मैं क्वेश्चन नंबर 6 तो रीड कर लूं पहले। मयंक जी नींद तो नहीं आ रही? सर ये टाइम ही सोने का होता है, सोना थोड़े ना। देखो कितना मजा आ रहा है, बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। जागते रहो, गुड। चलिए जी, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। सर थोड़ा ऊपर करो पहले, लेके तो आओ। ऊपर करने के लिए ना मुझे थोड़ा सा लैपटॉप पे हाथ लगाना पड़ता है, और लैपटॉप मेरे बराबर में दूसरी टेबल पे रखा हुआ है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट। कह रहा है कोई नंबर है 2 डिजिट का, वो 4 टाइम्स अपने ही सम का 4 टाइम्स है, और उसमें 27 ऐड कर दो तो नंबर क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। चलो कोई नंबर है एक्स वाई, मुझे नहीं पता। कह रहा है वो 4 टाइम्स उनके सम का, और उस एक्स वाई में क्या ऐड कर दो? 27 ऐड कर दो तो वो बन जाता है वाई एक्स। ठीक है जी, लो जी लो, जागते रहो, मैं भी पानी पी लेता हूं। क्वेश्चन नंबर आंसर है इसका 36। 36 कोई डिजिट है, वो इक्वल है किसके? 4 3 प्लस 6। गलती करूं तो बाबू बता देना, 9 इंटू में 4। चलो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके खत्म करते हैं, ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास के लिए ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। एक एक्सरसाइज कंप्लीट कराने दो मुझे, 5 क्वेश्चन और है, आराम से हो जाएंगे छुटड़े। ठीक है जी, ये आ गया। इसमें 27 ऐड कर दो तो डिजिट चेंज होती है क्या? डिजिट चेंज हो गई। ठीक है जी, जागते रहो जागते रहो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ऑफ 2 नंबर्स। कह रहा है कोई 2 नंबर्स हैं, 1/5 ऑफ द ग्रेटर देन इज इक्वल टू। कह रहा है कोई नंबर है वो ज्यादा है कितना? 1/3। यानी कि कोई नंबर मैंने मान लिया x, और उनके सम का जो आना चाहिए कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। उनका नंबर जो है 16 आना चाहिए। चलो जी, कह रहा कोई नंबर है, कितना है जी कोई नंबर? कह रहा वो 5 बड़ा है कितना? अपने ही दूसरे नंबर के थर्ड से। ठीक है जी, एक मिनट एक मिनट। 7th का एच सर, क्वेश्चन भी नहीं लिखा इस बार तो। लो 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। एक तो इक्वेशन ये हो गई, दूसरी है कहता है उसमें उनके सम को अगर ऐड कर दोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, हालांकि बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सर आप भी जल्दी करो। 10 बस 5 इजिकल टू वाई कितना है? 6। मैं ए ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं क्योंकि बच्चों ने ए भी बता दिया है। कितना आएगा? 3। तो ये आ गया आपका 2, और ये आ गया आपका 2। अब मैंने क्या लिया है? मैंने लिया है 6 प्लस 10 16 आता है क्या? हाँ सर आता है। ठीक है जी, सरबजीत वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 का ए। चलो मेरा रजिस्टर भी भरने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 दिखाएं। तो जी लो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है वाइज एल्डर मतलब ओल्डर, वाइज ओल्डर देन द एक्स कितना? 7। यानी कि बड़ा कौन है? कह रहा वाई बड़ा है। अगर मैं एक्स में 7 जोड़ दूं तो वाई के बराबर हो जाएगा, यानी वाई एक्स जो सॉरी वाई जो है बड़ा है, एक्स जो है छोटा है। ठीक है, तभी यहां पर बात लिखी हुई है वाई जो है एल्डर कितना? 7 से। और 15 साल पहले उसकी एज जो थी एक्स वाज 3/4 इज ये द परसेंटेज आर। परसेंटेज बता दो पहले सर, इक्वेशन बनाते हैं। अब तो मुझे जागते रहो। हाँ अब तो मुझे भी नींद आ रही है, जागते रहो। सही कहा बाबू। सबसे पहले कहता है वाई,
y जो है बड़ा है और x जो है छोटा है। अगर मैं इनको तो क्या कहते हैं y के बराबर लाना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, ऐसे कर सकता हूं क्या, एक आ गया, एक इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 2 में फिर से रीड करता हूं। करा ग्रेटर देन, करा ग्रेटर देन है कितने साल, 15 साल पहले। तो यानी x की जो भी एज है 15 साल पहले x की, और y की जो भी एज है 15 साल पहले, बन जाती थी कितना, 3/4। अब इसको क्या है बाबू, सॉल्व कर दो बस। ठीक है, वैसे सॉल्व करो। चलो ऑप्शन कौन सा बताया आपने, ए, ए ऑप्शन बताया जी, 36 और 43। चलो जी पहले पहली क्वेश्चन देखो, 43 इजिकल टू 36 प्लस 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बस 2 क्वेश्चन और झेल लो बाबू, बस खत्म कर रहे हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बस एक ही बच्चा जाग रहा है, मेरे को लग रहा है बाकी सो गए। ठीक है, उसके बाद एक्स मैंने कितना माना था, 36 माइनस 15, वाई कितना था 43 माइनस 15, 3/4, 36 माइनस 15, ये आया 21, माइनस किया तो 28 आया, गुना में 3, गुना 3/4। बस एक ही बच्चा मेरा सबसे प्यारा बच्चा मयंक पंडित, बाकी तो सब सो गए, हालांकि क्वेश्चन कर रहे हैं। लो जी 9 का सी, विशाखा, मैं 9 पहले पढ़ तो लू बेटा, 9 भी बाबू अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा 2 क्वेश्चन और हैं बस, चलो कोई नहीं। देखो जी देखो, तब तो मुझे भी सुस्ती आने लगी। 9 का सी कहता 10, ओहो सर क्वेश्चन तो ले आओ, बिना क्वेश्चन के कैसे रीड कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जी द सम ऑफ द डिजिट, कह रहा कोई डिजिट का सम है, 3 डिजिट है जी, अब की बार कह रहा वो 12 आता है। यानी कि मैं पहली इक्वेशन बना लू, x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 12। फिर कहता है अगर डिजिट आर रिवर्स, अगर डिजिट को आप रिवर्स कर दो, यानी कि उल्टा जेड बाय एक्स, तो कह रहा वो डिजिट जो है ज्यादा हो जाती है कितना, 495 से। फिर कहता है बट रिवर्सिंग ओनली 10 डिजिट, यहां पर 3 कंडीशन है। कहता है रिवर्सिंग ओनली 10 डिजिट को आप चेंज कर दो, तो यानी कि आपसे कह रहा है सिर्फ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तो है, लेकिन कह रहा है उसको रिवर्स कर दो, तो यू सॉरी कह रहा है रिवर्स कर दो 10 प्लेस और यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस यानी कि एक्स तो आप ऐसे ही रखो, जेड और वाई कर दो, तो वो नंबर जो है 36 से ज्यादा हो जाता है। पहले तो ये बताओ सारे बच्चे जाग रहे हैं क्या, बस बाबू लास्ट क्वेश्चन है। इसी इस तरह से मोटिवेशन नहीं मिलता टीचर को, सारे Yes, बच्चे sir. राधा जाग रहे हैं, बाकी अमन अली, जन्नत, सारे बच्चे जाग रहे हैं क्या, कृतिका, Yes, sir. यस सर। बाबू आवाज सारे बोलते हो ना भीड़ में यस सर, तो पता नहीं चलता किस बच्चे की आवाज आ रही है। विशाखा यस सर। देखो जी क्वेश्चन में दोबारा रीड करता हूँ, कहता था सम ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का सम है, कह रहा 12 होना चाहिए। फिर कहता है अगर डिजिट को रिवर्स कर दो, एक्स वाई जेड है, अगर इनको रिवर्स कर दो जेड वाई एक्स कर दो, तो कहता है ये आ जाता है नंबर, मतलब ज्यादा आ जाता है, ज्यादा। फिर कहता है अगर हम रिवर्स कर दे 2 डिजिट को, एक्स वाई जेड है, लेकिन हम डिजिट को चेंज करें, वो भी कह रहा है सिर्फ ये वाली 2 डिजिट, 10 प्लेस और 1 प्लेस, ये 1 प्लेस है ये 10 प्लेस है, कह रहा है ये उल्टा पुल्टी कर दो तो ये आ जाता है। तो हालांकि आंसर नहीं बताया आपने, आंसर क्या है सी, तो चलो मैं डायरेक्ट सी रखता हूं, सी 237। लो जी लो, बस बाबू खत्म कर रहे हैं, मेरी इच्छा भी नहीं हो रही आगे के 2 क्वेश्चन करने की। 2 प्लस 3 प्लस 7 क्या 12 आता है, पता नहीं सर, 2 प्लस 7 प्लस, हाँ सर 12 आता है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर कहता है z बाय एक्स, कह रहा है इनको उल्टा कर दो, 7 3 3 3 7 3 2, कितना आ जाएगा अगर उसको उल्टा कर देंगे तो 495 से ज्यादा, यानी कि पहले था
237, 732 माइनस 237, 495 आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। जागते रहो, मयंक पंडित कह रहे हैं जागते रहो। तीसरी कह रहा है सारी मत चेंज करो, ये जो है ना 2 को एज इट इज रखो और 73 और ये कर दो, मतलब 7 को आगे ले आओ 3 को पीछे, तो जो आता है नंबर 36 से ज्यादा आ जाता है। तो पुराना कितना नंबर है? 237, 273 माइनस 237। हाँ जी हाँ, तो यही ऑप्शन हो गया। सर आपने तो पका दिया हमें बुरी तरह से, इतना तो कोई टीचर नहीं पकाता जितना आपने पका दिया। मैं क्या करूं बेटा, आपने पहले से ही होमवर्क कर रखा है तो पकना तो लाजमी है, और मैं होमवर्क आपको देता नहीं, आप तो होमवर्क खुद ही कर लेते हो और बस गड़बड़ कर दोगे किसी दिन। गड़बड़ ये होगी, सर कहेंगे सर एक्सरसाइज तो बच्चे खुद ही कर लेते हैं, तो तुम्हारा क्या काम, चलो तुम्हारी छुट्टी, कुछ और काम धंधा देखो फिर जब तक जाके। और मैं कहूंगा सर मेरे तो बच्चे ही दुश्मन निकले, अब बताओ मैं क्या करूंगा फिर। लगता है सारे बच्चे सो गए सिवाय मयंक पंडित के। अरे पहले इसमें मैथ में ना पीछे ऑप्शन दे रखा है, तो वो ज्यादा हेल्प करता है। ओहो, ये यही से तो बच्चे आंसर दे रहे हैं जल्दी जल्दी। जाग रहे हैं सर, ये तो मेरे वाक्य में दिल पे लग गई। मेरे नहीं बच्चे सर, ऐसे ना, नहीं नो सर, हम सर। सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व अच्छा करते हैं देखो सर। सॉल्व आप कर, एक बात बताओ, आप भी सॉल्व कर रहे हो, आपसे फास्ट सॉल्व कर देते हैं, हाँ, मेरे को समझ में नहीं आता, मैं पीछे रह जाती हूँ। अच्छा ये मैं हमने पीछे अपना से, कर रखा है ना। एक्चुअली क्या है, हम मैं इसलिए सॉल्व कर देता हूँ कि मेरे पास बच्चे आंसर भेज देते हैं और फिर मैं रखता हूँ कि चलो बच्चों ने आंसर भेज दिया तो वही रख लेता हूँ। पहले कर रखे हैं ना इसलिए। ठीक है, इस वजह से यस सर, थोड़ा सा, हमने वरना खुद किया है। वरना मैं क्या करूंगा, मेरी पहली क्लास उठा के देखो, मैं चारों ऑप्शन ट्राई कर रहा था, नहीं पहले चारों ऑप्शन ट्राई करूंगा, जो सही होगा वही करूंगा। और आपको एग्जाम में भी मुझे वर्ड प्रॉब्लम में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जो क्वेश्चन वर्ड, बने होते हैं, मैं इसी वजह से आपको आंसर नहीं दे पाती, मैं क्वेश्चन समझने कोई में बात लग। नहीं बाबू, तुम और मैं सेम है, मेरे को भी वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होती है क्योंकि जो मेरा इससे इंग्लिश में पहले हाथ। वाला मैं एक्सरसाइज करा था उसमें मेरे सारे मतलब मैंने जवाब दिए थे, इसमें मेरे से हो ही बाबू नहीं वो पाया। भी एक नंबर तुम्हारा पक्का हो गया। यहाँ पर बेसिकली आपको एक गुड न्यूज भी देनी थी, मैंने देनी थी ना। वो गुड न्यूज ये थी, जब मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था इक्वेशन का, तो मैंने कम से कम 10-11 लिस्ट बनाई थी टॉपिक की, और वो गुड न्यूज ये थी कि इसमें से 5 टॉपिक कट चुके हैं आपके। सर हमने ये पहले कर रखे हैं इसलिए हम सॉल्व कर गए। अरे बाबू इतना क्यों नाराज होते हो, मेरे को पता है कौन सा बच्चा मेहनत कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। आई अप्रिशिएट, मैं जानता हूं आपने आंसर नहीं देखे, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन कम से कम 4 बार सॉल्व किया होगा, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है, जिससे मैच कर जाता है वही आता है। और आप सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्क इतना है, कोई 2 मिनट पहले कर लेता, कोई 2 मिनट बाद में कर लेता है। बस जैसा कि मेरा कमिटमेंट है, आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जो होगा वो मैथ्स में ही होगा, चाहे वो कोई सा ही बच्चा हो। ठीक है, बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक बार सिलेबस खत्म कर लें। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा ये सर टेंशन दूर कैसे होगी, जन्नत ने बोला था कि सर वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाबू आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन पढ़ने का, आराम आराम। सर ये कल ही, अरे वाह, क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इक्वेशन बनाने में रह जाते हैं, फिर इक्वेशन नहीं बन तो पाती। बाबू इसी बात की तो मसाज है, वरना इसी बात के तो पैसे हैं, वरना हम भी तो तुम जैसे हैं। राठी सर के डायलॉग, राठी सर के क्लास में डायलॉग बहुत, देखो मैं भी सर से ही पढ़ता हूँ, फाइनल में हूँ, सीएस सर से पढ़ता हूँ, अजय राठी सर से, जो उनके लेक्चर ना मतलब ऑसम, एकदम बढ़िया। हालांकि आप फाउंडेशन पढ़ रहे हो, अभी इंटर में आओगे वो पढ़ोगे, तो मैं भी फाइनल में पढ़ रहा हूँ सर से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सर पढ़ाते हैं, तो जो पढ़ाते हैं ना मतलब एकदम बढ़िया। तो वो चीज मैं कह रहा हूँ, ये जो चीज आपकी होगी आहिस्ता आहिस्ता होगी, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को 1 बार 2 बार 3 बार आप सॉल्व कर लोगे ना, तब बात बनेगी। 1 बार 2 बार, देखो जब तक बात ना बने ना, जब तक घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं भाई, प्रॉब्लम तुम्हारी, सोल्यूशन भी तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। अब किसी बच्चे को 1 बार में आ जाता है, किसी बच्चे को 4 बार में आता है, तो कोई बात नहीं, हम 4 बार कर लेंगे भाई, पास तो हमने भी होना है, चार्टर्ड तो हमने भी बनना है। अरे बोलो ना, सारे के सारे यस बंद हो सर। गए। यस सर। और सुनाओ, यस सब बढ़िया सर। चल रहा है लाइफ में? सब यस इधर सर, उधर सब की बातें, रिश्तेदार सब इधर उधर, फ्रेंड्स वगैरह सब चकाचक चल रहा है एकदम?
यस सर। यस सर। चलो गुड। आप काफी पढ़ते होगे ना यार, बहुत मेहनत करते होगे आप लोग, मैं दिन में देखता हूँ, क्योंकि मैं भी ग्रुप में ऐड हूं ना, अब तो सर ने सारे ग्रुप में ऐड कर दिया है, सारा कुछ मतलब लगातार क्लास है यार, हिम्मत है आप लोगों की सीरियसली। ये बताता है कि आप सीरियस हो अपने करियर के लिए। अब तो कर लो बेटा एक आध कैमरा ऑन, अब तो मैं सर 2 बातें कर रहा क्वेश्चन हूँ। और रह गए। अच्छा 2 क्वेश्चन और, वो भी अभी करा दूं क्या? यस सर, अभी करा दीजिए। चलिए, अरे ये हुई ना बात, बच्चों ने ऐसे बोला तो मेरे कंप्लीट करा दो ये एक्सरसाइज। कंप्लीट करा देते हैं, ये लो जी, ये हुई ना बात कुछ। मैं तो बस यहीं पर क्लास खत्म करने वाला था, बट बच्चों ने मेरा मोटिवेशन बढ़ा दिया। अरे फिर विशाखा का आंसर आ गया 10th का भी। अब देखो 10th का भी आ गया ना, मैं डायरेक्ट वही रखता हूँ। चलो जी दिखाओ बच्चों को। कहता है द 2 नंबर आर, कह रहा कोई 2 नंबर है, ट्वाइस है ग्रेटर नंबर एक्सीड, मतलब कोई नंबर है पहले वाला वो ट्वाइस है, और जो ज्यादा है कितने से? सेकंड नंबर के 18 से ज्यादा है। ठीक है जी। और फिर कहता है 1/3 एंड 1/5, ये आपकी दूसरी क्वेश्चन है। पहले मैं पहली क्वेश्चन बना देता हूं। चलो जी कंप्यूटर जी मुझे भी लाओ। बाबू एक बार मैं साथ के साथ क्वेश्चन दोबारा भी पढ़ रहा हूँ। अरे भाई ठीक है विशाखा, ठीक है बाबू, अच्छी बात है, मेरे को क्वेश्चन मत करने देना आप ना। ठीक है, कह रहा है 2 नंबर है कोई, मुझे नहीं पता, कोई 2 नंबर है एक्स और वाई। ठीक है सर। कह रहा पहला नंबर जो है ट्वाइस है, मतलब ट्वाइस। कह रहा है ज्यादा है दूसरा नंबर, मतलब ज्यादा मतलब कितने से ज्यादा है? 2y प्लस 18, कह रहा 18 से ज्यादा है। हाँ ये हुई ना बात विशाखा, वेरी गुड। एक क्वेश्चन तो ये हो गई। फिर दूसरी कहता था नंबर्स, सॉरी यहां पर 18 के बाद करा एंड 1/3 ऑफ स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ ग्रेटर देन, टुगेदर कितना आएगा? कह रहा 1/3 किसका? जो हो जो भी नंबर है, कह रहा 1/3, और जो y है 1/5, कह रहा जो इक्वल है किसके? ग्रेटर है 21 के। बोलो जी बोलो यहाँ, अरे बच्चों ने तो आंसर दे दिया, अब बताओ जन्नत यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ ऑप 21 है। नो सर, वो 27 की जगह 21 है। अच्छा अच्छा, ये लो जी, इससे ये पता चलता है बच्चे जाग रहे हैं। ठीक है, अब मैं ऑप्शन रख दूं क्या? ऑप्शन भेज दिया। अब मैं सारे ऑप्शन ट्राई करूं या डायरेक्ट बी कर दूं? बोलो सर, अब सस्पेंस तो खत्म ही हो गया ना। अब मैं अगर आपने ऑप्शन भेज ही दिया तो आंसर तो आपको पहले ही पता चल गया, तो अगर मैं सॉल्व भी करूंगा तब भी आंसर गलत ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर मेरे को मजबूरन 45 और 36 रखना पड़ता है। तो चलो रखते हैं 2 × 45, इक्वेशन नंबर 1 में रखा मैंने, 2 × 36 + 18, ये तो आ गया आपका 90, 36 × 2 72 प्लस, हाँ जी सर सर y/3 + x/5 आएगा। y/, 3 तो + यही x/5 आएगा। तो वही तो लिखा है बेटा। अच्छा सर यहाँ y/3 y नहीं सर, हाँ 5 और लो y/3 आएगा। उससे बाबू कुछ फर्क मेरे ख्याल से नहीं पड़े। अच्छा हाँ फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं सर पड़ेगा? पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा बाबू, 90 आ गए। ठीक है, कई बार मास्टर भी डिजिट देखो गलत उतार देता है। उसके बाद एक्स मैंने कितना रखा था बताना जरा। सर 45 और 5, और वाई कितना है? 36 डिवाइड बाय 3, 36। ये हाँ 36, ये तो 21 के बराबर आ रहा है। 21 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 36 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 12। आता है क्या 21? देखो मैं 9 + 2 12 करने के लिए, हाँ जी आता है, कैलकुलेटर है ना जिंदाबाद। चलो जी ये भी हो गया। लो जी लो, डिमांड एंड सप्लाई वाला क्वेश्चन आ गया, आपका फेवरेट क्वेश्चन। सर आज तो आपने 3 बजा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहा जाना है। चलो जी कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। कहता है द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन फॉर सर्टेन कॉमोडिटी। फोर क्यू, अरे भाई साहब यहाँ तो करके ही दे दिया, आपको इक्वेशन दे ही दी, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। कह रहा पी की और क्यू की वैल्यू निकाल दो, गो बाय ऑप्शन, यहाँ तो बाबू कुछ बचा ही नहीं।
इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। कहता है एक तो है 17 और दूसरी इक्वेशन मैं उतार लूं, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिया है। कहता P इजिकल टू क्यू प्लस 3 प्लस, बच्चे भाग गए, कौन कौन भाग गया क्वेश्चन होते ही। चलो जी कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे 2 और 3/4। तो हमारा P जो हो गया 2 हो गया, P क्यू, ये होगा P, ये हो गया क्यू। क्यू को छोटा करने का 3/4, तो इसको मैंने और छोटा कर लिया, 75 आ गया, 0.75 प्लस में 7, P कितना है मेरा 2, क्या 17 आता है क्या, 2 7 पॉइंट, ये तो ओहो 4 से मल्टीप्लाई होगा। ओहो, ये सर 2 होता है की जगह बाबू, 4 आएगा। 4 आएगा, 3 तो ये आ गया, 14 ये आ गया, 70 हो गया। ठीक है जी, लो जी एक तो इक्वेशन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। फिर उसके बाद कहता P हमारा है 2, क्यू मैंने सॉल्व कर लिया था, ये रहा, मैंने डायरेक्ट रख दिया था, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7/4, तो कह रहा 2 के इक्वल आना चाहिए, 75 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 0.25, 7 डिवाइडेड बाय 4। चाहे एलसीएम से कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात बाबू बराबर है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है तो क्यों ना सॉल्व करें। आप एलसीएम लेके करोगे तब भी यही आएगा। ठीक है जी, कौन सा बच्चा भाग गया, मयंक पंडित, सब नहीं, मयंक पंडित है, जन्नत है, कृतिका, कृतिका भाग गई लग रहा है, हाँ कृतिका भागी है। चलो कोई बात नहीं, उसको पता है कि भैया क्वेश्चन तो सर ने कराई है। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। अब मैं आपको बता नहीं रहा, वरना एक एक्सरसाइज भी आप पहले से कर लोगे, तो फिर इसकी एक कर रखी एक्सरसाइज है, और है, कर रखी है, कर वेरी गुड। रखी है। बट मैं वो सॉल्व कराऊंगा, फिर आपको नया कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा उस क्लास में। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला, मैं भगाऊंगा नहीं, आराम आराम से करूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस का भी टाइमिंग पड़े। विशाखा एक बात बताओ बाबू, चीजें कंफर्टेबल हैं? यस सर। ओके सरबजीत, यस सर। चलिए अमन, अमन है, हाँ अमन अली, चीजें कंफर्टेबल हैं? चलिए नाराज है अमन अली। जन्नत, यस सर। चीजें कंफर्टेबल हैं? अगर आपको लग रहा है वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो बेटा रगड़ते रहो उनको, उसका कोई इलाज नहीं है। प्रॉब्लम आपकी है तो सोल्यूशन भी आपको ढूंढना पड़ेगा। कोई किसी के पास घुट्टी नहीं है कि गोल के पिला दे बस। तो ये याद रखना। रितु ने यस कर दिया, राधा तो खैर ऑलरेडी करके बैठे हैं। चलो बाबू चलता हूं मैं, फिर आपकी क्लास भी होगी नहीं, सबके यस आ रहे हैं। चलो बाबू कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, पहले अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलो बाबू बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। बाय सर। बाय सर।